बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, जैसे कल नामांकन की तैयारियाँ चल रही है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल हमारी बेटी है मुस्कान बानो, जो अभी मतलब 32 नंबर वार्ड से पार्षद पद का चुनाव जीता है कल ही, तो उनका मतलब मुस्कान बानो का हम कल नामांकन दाखिल करेंगे चेयरमैन पद के लिए। और वो हमारे ग्रुप की और हमारे पूरे पार्षद गणों की सहमति से और हमारी उम्मीदवार मुस्कान बानो है। आपके भाई अनवर कुरैशी का भी भाजपा से नाम चल रहा है, कैसे देखते हो उसको? वो तो चलो मैं क्या बताऊँ, वो तो चलो ठीक है, जो भी है अच्छी बात है। चाहिए मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारी तरफ से जो हमारी कैंडिडेट है, हमारे मतलब सभी पार्षदों के ग्रुप की तरफ से जो हमारी कैंडिडेट है वो हमारी बेटी मुस्कान है। और उसके बाद में देखो सामने से चाहे अनवर कुरैशी का नाम हो या किसी और का नाम हो, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने कैंडिडेट है, वो अपना चुनाव लड़े, हम अपना चुनाव लड़े। पहले कोई पारिवारिक समझौता भी हुआ आपका इस प्रकार से चर्चा रही बाजार में? पारिवारिक समझौते की तो बात ये है कि ठीक है, पारिवारिक समझौते तो होने भी चाहिए, पारिवारिक जो आपस में जो समझौते होते हैं वो होने भी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ हमारा पारिवारिक समझौता है, बाकी राजनीतिक समझौता हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। और ठीक है, वो अनवर कुरैशी है भाई, वो चलो हमारे भाई है, छोटा भाई है मेरा, लेकिन उसके बाद में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, हमारा कोई राजनीतिक समझौता कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके बाद में वो अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। और हमारे ग्रुप और हमारे सभी पार्षदों की एक ही राय है कि हमारी बेटी मुस्कान को मतलब चेयरमैन बनाना है, और हमारी कोशिश यही रहेगी। और बाकी ऊपर वाले की मर्जी, जो भी ऊपर वाले को जो मंजूर हो वो होगा। सर, अनवर कुरैशी जी अगर फॉर्म भरते हैं बीजेपी की तरफ से, तो क्या आपसे बातचीत नहीं करेंगे? आपको ऐसी उम्मीद नहीं है? देखो वो तो मैं तो क्या बताऊं, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि ठीक है, अगर सामने से कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे भाई अनवर कुरैशी हो, चाहे मांगीलाल जी हो, चाहे नंदलाल सैनी जी हो, या भाई कोई भी हो, मतलब XYZ जो भी हो कैंडिडेट, हमारे लिए तो सब बराबर है। हम अपने हिसाब से अपना चुनाव लड़ेंगे, और बिल्कुल लड़ेंगे। और कोई उसके अंदर मतलब कोई भी राजनीतिक समझौता नहीं, हमारा पारिवारिक समझौता हुआ था, और बाकी कुछ भी नहीं। चलिए, हमारे साथ मुस्कान जी हैं। मुस्कान जी, जिस प्रकार की चर्चा चल रही है, आप किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अब परिवार पर बात आ चुकी है, हो सकता है अनवर जी आपके सामने चेयरमैन पद के उम्मीदवार भी आ जाएं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो अगर हम बात करते हैं राजनीति की, तो पॉलिटिक्स में आई सपोज होती है चीज़ें, सब चीज़ें जायज़ है। हमारा पारिवारिक संबंध ज़रूर है, लेकिन मैं ये चीज़ बोल्ड लेटर्स में क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं है, और ना ही पहले रहा है। यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, लेकिन आगे भी आई डोंट थिंक सो रहेगा। एंड फिलहाल मैं जो रूमर्स हो रहे हैं या जो बातें हो रही हैं, मैं उन चीज़ों पे स्टॉप लगाना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं है। और अगर मैं बात करती हूँ इलेक्शंस की, तो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। आई नो मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ, तो जैसे कि अगर आप प्रेशर की बात करते हैं, तो मतलब जितनी एक्साइटमेंट है उतना भी प्रेशर होता है। लाइक अगर कोई आप नई चीज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं जब दबाव होता है, तो उसके साथ एक्साइटमेंट भी बहुत होती है। सो आई एम एक्साइटेड। जो भी हमारा ऑपोजिशन या जो भी कैंडिडेट रहता है, आई वेलकम देम, कोई इशू नहीं है। सो यस, दैट्स इट। कितने पार्षदों का सहयोग आपके साथ है? कोई अनुमानित आंकड़ा अगर आप बताना चाहें, क्योंकि हाजी जी जब चेयरमैन बने उनको 21 वोट मिले, जब आपकी दादी माँ चेयरमैन बनी उनको 22 वोट मिले। अब सभी कह रहे हैं मुस्कान को उनसे ज़्यादा वोट आएंगे बढ़कर। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ मेरे दादाजी की या मेरी दादी जी की, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि जिन जो पार्षदगण हमारे साथ थे, वो अभी भी हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट करा है कि मैं चेयरमैनशिप के लिए आगे कदम बढ़ाऊं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। शायद जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ मेरे दादाजी की, जब उनको भादरा की जनता ने चेयरमैन बनाया था, उनका जो 5 साल का जो कार्यकाल था, लेकिन वो हमारे बीच ज़्यादा दिन नहीं रहे। उसके बाद मेरी दादी जी को चुना गया, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वो होता है, वो भी हमारे बीच नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ये जो 1 साल है अप्रोक्स, तो ये मेरी जिम्मेदारी मान के चलती हूँ कि अब वो नहीं है, तो इस चीज़ को आगे मैं लेके जाऊँ। और जो पूरी नहीं हो सकी जो ये 5 साल, और हमारे ये 5 साल का कार्यकाल है, अल्लाह ने चाहा तो और मेरे पार्षदगणों का आशीर्वाद रहा, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम ये चुनाव भी जीतेंगे। कल नामांकन की पूरी तैयारियां हैं आपकी? जी एकदम
अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से एकदम तैयारियां चल रही है कल नामांकन की, और हम कल जाएंगे हमारा नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करवाने। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों को, पार्षदों को, नगर पालिका को? तो मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप मेरे भादरा के वासी है, जो मेरे पार्षदगण हैं, जिस तरीके से उन्होंने मेरे दादाजी को और मेरी दादी जी को सपोर्ट करा था और उनके साथ वो एकदम कदम से कदम मिला के चल रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे, तो मैं सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जैसे आप उनके साथ थे, आप मुझे भी आशीर्वाद दें, मेरे लिए दुआएं करें और मेरे साथ खड़े रहें। धन्यवाद। पास नंबर है, और जैसे मेरे पीछे जो मेरे पार्षदगण थे वो सभी मेरे साथ हैं। और उसके बाद में जो आपने अभी कहा, जैसे हाजी जी के वक्त 21 आए थे, फिर 22 आए थे, तो इंशाअल्लाह मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, और ऊपर वाले से भी ये उम्मीद है कि उसके अंदर बढ़ोतरी होगी, लेकिन कमी नहीं आएगी। और वो अभी बढ़ोतरी कितनी होगी वो पता लग जाएगा सबको। कितने बजे नामांकन होगा कल? नामांकन का कितने टाइम बजे क्या का रहेगा? नामांकन? नामांकन तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में करेगा।